अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं ना आपके साथ ब्यूटी क्रीम जो है वाइटनिंग फार्मूला क्रीम जो है वो बनाने का मेथड जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोल्डन पर्ल की क्रीम। ठीक है। और सर्दियों में ना हाथ पाँव जो है ना वो फट जाते हैं। पाँव तो चलो सॉक्स पहन के भी कवर हो जाते हैं, पर हाथ जो जिनसे कुकिंग करना बर्तन वगैरह धोना तो फिर ठंडे पानी में मेरी आदत है, मैं ठंडे पानी में डायरेक्ट ही डाल देती हूँ हाथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे हाथ तो इतने ख़राब नहीं होते, लेकिन मेरी मदर के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना। तो मैं उनके लिए फिर क्रीम बना रही हूँ। यहाँ पर मैं गोल्डन पर्ल की क्रीम्स ले लूँगी और इसको निकाल के दूसरे जार में जो है ना वो शिफ्ट कर रही हूँ। अच्छा जी। लास्ट जो पिछले जो एपिसोड था फर्स्ट, उसमें मैं अपनी स्टोरी बता रही थी, तो स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, 3 साल की थी, तो फिर मेरे मदर ने मुझे जो है ना वो दीनी तालीम दिलवाना स्टार्ट की। यानी बहुत छोटी एज में मैंने कुरान पाक जो है ना वो सीखना शुरू किया। फिर मेरे फादर ने जो है ना मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो 3 से 5 साल के दरमियान जो है ना, मतलब मेरी अच्छे से बेस बनाई इन्होंने पहले, और फिर मेरा स्टार्ट हुआ, मेरी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, ये मैं गोल्डन पर्ल टी का सीरम यूज़ कर रही हूँ। वाइटनिंग सीरम है ये भी। आप कोई भी सा भी ले सकते हैं वाइटनिंग सीरम, बट मुझे जो है ना गोल्डन पर्ल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लग मिल रहे हैं, तो मैं इसीलिए इसको ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके ड्रॉप्स जो है उसमें डाल दिए। और फिर मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो फिर मेरे साथ जो सख्तियाँ आई, जब मैं पैदा हुई ना, तो कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता। मैं गिर गिर गई थी एक बार। गरम गरम चाय बनाई तो पत्ती नहीं पीछे रह जाती पोनी में, तो चारपाई के ऊपर बैठी हुई थी, मेरी मदर बताती है कि तुम सीधा दड़म पत्ती में। अच्छा जी, ये मैं वाइटनिंग कैप्सूल ले रही हूँ। इसमें एक एक करके ऐड कर दूंगी। फिर घर जब चेंज हुआ, मेरे दादा दादी उस टाइम जिंदा थे। फिर घर चेंज हुआ तो मतलब सारी जॉइंट फैमिली। ये जो है वो पिंक कलर के फेशियल ऑयल्स हैं, ये भी ऐड करूँगी, विटामिन ई के। तो जब हम दूसरे घर शिफ्ट हुए, वहाँ पर एक बार दूध बॉयल करी थी मेरी मदर, तो मैं ना छोटी सी थी, मैं शोल्डर पे हाथ रख के थोड़ा सा आगे कोई ना, तो मैं सीधा दूध में, मेरा एक कान जल गया ये वो, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि जले के निशान जो है ना वो नहीं। तो बचपन में ये सारे, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी, शरारती तो मैं आप जाकर हुई हूँ। तो फिर मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई। कुरान पाक जब मुकम्मल किया, फिफ्थ क्लास में थी जब मेरे दादा दादी की डेथ हो गई थी, फिफ्थ सिक्स में। तो सिक्स में मैंने फिर कुकिंग स्टार्ट की। फिर मतलब उसी दौरान ना मेरी लड़ाई होती थी मम्मा के साथ कि आप मुझे टाइम क्यों नहीं देती। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मम्मा को रियलाइज़ होना शुरू हुआ। सेवन्थ भी गुजर गई, एट भी गुजर गए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे। तो मेरे मामा ने ना पैसे जमा करना शुरू किए अपने घर के लिए। हमने फिर प्लॉट लिया 2007 में, ड्यूरिंग सर्विस मेरे फादर ने जो है ना वो प्लॉट ख़रीद लिया था। फिर हमने घर स्टार्ट करवा दिया। 2008 में हम शिफ्ट हो गए थे, मतलब वो कंप्लीट होगा। और उसमें जो जो चीज़ें हमें सामना करनी पड़ी ना, बस वो जॉइंट फैमिली में मेरे फादर वाहिद थे जिन्होंने वहाँ रहते हुए अपना घर बना लिया था, तो फिर बर्दाश्त थोड़ी होनी थी बाकियों से। अच्छा जी, ये मैं ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ। मैं ना छोटी बॉटल में निकाल के रख दिया, ये मैं डायरेक्ट भी अप्लाई करती हूँ, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कैप में ही मैंने डाल के जो है वो, फिर भी ना क्रीम बहुत ज़्यादा थिक थी, तो इसको अभी बीट करूँगी, तो फिर ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी,
फिर हम शिफ्ट हो गए अपने नए घर में बहुत मज़े से ना। फिर यहाँ आए, यहाँ मार्बल लगा हुआ था ना, तो जब मार्बल पे आपको पता है कि सरफ वाला पानी फेंको तो कैसे वो ना स्लिप हो जाते हैं, और वो पॉलिश हुआ हुआ था और हमें मज़ा भी आता था, नया घर था, खुशी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो वॉश करते करते ना वहाँ पोर्च में मैं स्लिप हो गई। खैर शुगर है चोट नहीं आई, लेकिन वो तो चलते रहते हैं काम शाम। फिर कुछ ही टाइम गुजरा ना, तो जिस रूम में मैं सो रही थी ना, यहाँ लाइट बहुत जाती थी। गर्मियों के दिन थे और बस ऐसे ही सेटिंग वगैरह कर रहे, फर्नीचर इधर से उधर दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे थे, मूव। तो मैं ना थक हार के सो गई कमरे में। तो जब मैं सोई तो मेरी मदर ने ना, मम्मा ने छोटी कैंडल लेके ना, तो वो हमारा प्लास्टिक का कूलर था, एयर कूलर बहुत प्यारा था, हमने वहाँ पर लिया था, यूज़ भी काफ़ी किया। उसके ऊपर ना उन्होंने डायरेक्ट रख दिया, उन्होंने कहा अभी लाइट आ जाएगी। रात का वक्त था, सारे ये ना अपने अपने रूम्स में जाके सो गए घर वाले। अच्छा जी, मैं सो गई बेड पे और पता ही नहीं चला, वो ना कैंडल, प्लास्टिक का कूलर था, तो वो आग लगते 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 ना, वो प्लास्टिक की बॉडी जो है वो उसकी ना कूलर की, वो भी सारी जो है उसके ऊपर मेरे ड्रेस सूट के साथ का दुपट्टा था वो भी जल गया। और उसकी वायर को भी आग लग गई, पर्दों को भी आग लग गई, पूरे रूम में जो है ना वो आग लग गई थी। और मैं फिर भी मज़े से सो रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि आग लग चुकी है। और पूरा रूम जो है ना वो काला हो गया, धुआं 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 धुआं। जब ना वायर को आग लगी है ना, लगना शुरू हुई है, तो वो वायर में से आवाज़ आ रही थी, तिड़ 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 तिड़। तब जाके ना मेरी आँख खुली और देखा कि आग लग गई है। और जहाँ जिस बेड पे मैं सो रही थी ना, उस पे तलाई बिछाई हुई थी, गद्दा बिछाया हुआ था, तो उस गद्दे को भी आग लग चुकी थी जब मैं सो रही थी तब। और मुझे पता नहीं था। फिर जैसे तैसे करके ना रूम का मैंने दरवाज़ा खोला, जाके जल्दी से ना मामा पापा के रूम का डोर जो है ना, विंडो नॉक की, और फटाफट मैंने पापा को उठाया और इन्होंने ना बाल्टियाँ भर के ना पानी की ना वो डालना शुरू की। और मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जो है ना वो शौक थी, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, और मैं रोई जा रही थी कि अगर मेरी आंख ना खुलती तो फिर क्या होता। अच्छा जी, ये क्रीम का रिज़ल्ट है, मैंने